ख़वातीन व हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ: फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, आज के हमारे एपिसोड में एक बड़ी ही स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन एंड राइस बोल। अच्छा, ये स्पाइसी चिकन एंड राइस बोल के थोड़े से ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हलाल काट चिकन एंड राइस भी कहा जाता है और ये एक्चुअली मशहूर हुआ है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में एक बहुत साल पहले जो है एक रैंडम ठेले पर, कार्ट पर जो है ना, एक अरब बंदे ने जो है इसको स्टार्ट किया था। और उसने क्या किया, सिंपल उसकी इनोवेशन ये थी कि चिकन और राइस को जो है उसने न्यूयॉर्कर्स के हिसाब से, मतलब कि अमरीकी लोगों के हिसाब से जो है ना, उसने बनाकर और वो बेचना शुरू किया। आपने अगर कभी आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ गए होंगे, गल्फ़ साइड पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपको पता है कि चिकन और राइस का जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो चिकन और राइस तकरीबन हर चीज़ में ही साथ खाते हैं। मंदी वगैरह यहाँ पर पाकिस्तान में भी चलती है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। तो वहाँ पर क्या होता है कि दे हैव द बोन इन चिकन, सही है। लेकिन अमेरिकन को थोड़ा सा जो है वो बोन इन चिकन का इतना ज़्यादा दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ, स्पेशली व्हेन दे आर ईटिंग इट विद राइस। तो उसने क्या किया, उसने अमेरिकन के हिसाब से चिकन को कर दिया बोनलेस। राइस में जो है उसने थोड़ी बहुत फ्लेवरिंग्स डाली, साथ में उसने जो है वो सब्जियों के साथ उसको सर्व किया और दो मज़ेदार सी जो है ना वो सॉसेस बनाई, एंड दैट इज़ इट। दैट्स व्हाट ही कॉल्ड चिकन एंड राइस हलाल काट। तो आज जो है ना हम थोड़ा सा उसका स्पाइसियर वर्जन बना रहे हैं और उसमें हल्का सा ट्विस्ट भी डाल रहे हैं। मेरे पास जो है वो लेफ़्ट ओवर फ्राइड राइस थे जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कुकिंग की थी, कुछ दिन नहीं, लाइक परसों ही मैंने कुकिंग की थी। और मेरे पास फ्रिज में लेफ़्ट ओवर राइस थे। यहाँ पर अगर कैमरा आपको दिखा सके, मैंने जो है सिंपली आज मैं इनको यूज़ करूँगा। यू कैन यूज़ बॉइल्ड राइस, यू कैन यूज़ सम अदर फ्लेवर्ड राइस, वट एवर यू वांट। मेरे पास ये अभी लेफ़्ट ओवर थे तो मैं इस वजह से जो है ये वाले राइस आज यूज़ कर रहा हूँ। और मैं चिकन का जो बनाने का प्रोसेस है मैं वो आपको जो है वो आज बताऊंगा। और सॉस मैंने ऑलरेडी ऑल्दो प्रिपेयर कर ली है, लेकिन उसकी भी जो रेसिपी है थोड़ी बहुत, उसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो बगैर किसी इंतज़ार के सबसे पहले तो हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है चिकन है, ठीक है। चिकन के अंदर हमने कुछ यहाँ पर जो है ना हमारे पास मसाले हैं, हमने इनको वो डालना है। साथ में जो है थोड़ा सा उसको स्पाइसी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर चिपोटले सॉस है। मैं चिपोटले सॉस जो है इसके अंदर डालूंगा, और साथ ही जो है ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल जो सीजनिंग्स होती हैं, नमक वगैरह, वो डलेगा। साथ में ऑलिव ऑयल डलेगा और फिर हम इसको बनाएंगे, सही है। अभी जो है सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, आज के जो हम आज अपने इस रेसिपी के अंदर यूज़ करने वाले हैं। आज का जनाब हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज़ आवर फ्राइंग पैन। और आज ये फ्राइंग पैन के अंदर ही जो है बेसिकली हमने अपनी चिकन को जो है वो प्रिपेयर करना है। ये फ्राइंग पैन हमारे पास है जनाब पिक एंड सेफ का ये फ्राइंग पैन है, और ये नॉन स्टिक है। एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी हाई क्वालिटी नॉन स्टिक। इसके जो है वो इसका जो पैकेजिंग आई थी उसके ऊपर भी ये बात मेंशन हुई हुई थी दैट दिस इज़ अ वेरी हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी नॉन स्टिक। और इसको अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, आपने जो है इसके अंदर सिलिकॉन के चम्मच इस्तेमाल करने, स्टील के नहीं करने, और उससे पता चलेगा कि भाई इसकी अच्छी खासी जो है ना वो ड्यूरेबिलिटी भी निकलेगी, इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ लाइक अ रियली रियली गुड क्वालिटी कुकवेयर जो आप अपने रोज़मर्रा के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा ऑब्वियसली नॉन स्टिक का फ़ायदा ये है कि इसमें आपका खाना जो है वो चिपकता नहीं है। इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए +922111707070, और वहाँ से यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दीज
ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइंग पैन। और इसकी एक और भी ख़ास बात है कि इसके अंदर ना थोड़ी सी डेप्थ है। तो अभी जब हम चिकन बनाएंगे तो उसमें आपको नज़र भी आएगा कि भाई चिकन को लेट सपोज आपने पैन फ्राई करना हो, स्टर फ्राई करना हो, तो वो इसकी अच्छी डेप्थ क्यों इसमें मदद करती है। फिलहाल हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हमने आपको फ़ौरन से जो है ना अपनी चिकन की इंग्रेडिएंट्स जो अभी दिखाएं वो हमने मिक्स करना शुरू कर देने और फ़ौरन से वी विल मूव ऑन टू आवर रेसिपी। अभी टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक नाउ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब टाइम आ गया है हमारी चिकन को प्रिपेयर करने का। अभी जो है मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले ये फ्राइंग पैन दिखा दिया था विच वी आर गोइंग टू बी यूजिंग। इसको आप अभी फिलहाल खरीद सकते हैं जब तक आप चिकन की प्रिपरेशन की रेसिपी देख लें। यहाँ पर आ गई है मेरे पास बोनलेस चिकन। इसको मैंने जो है, आप ब्रेस्ट पीस यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़ ब्रेस्ट, आपके पास थाइज हो यू कैन इवन यूज़ दैट। बोथ टेस्ट रियली गुड इन दिस रेसिपी। कोई उसमें जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसको मैंने छोटे छोटे जो है ना वो क्यूब्स में कर लिया है, बाइट साइज क्यूब्स में कर लिया है सो दैट खाने में आसानी हो जाए। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इसके अंदर जो है वो मैं डालूंगा नमक। ठीक है, नमक से आपने सबसे पहले जो जनाब सीजनिंग करनी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर धनिया पाउडर है। हम थोड़ा सा जो है वो अरबिक, थोड़ा देसी स्टाइल में आ रहे हैं और अभी इसके अंदर ज़रा मसाले वगैरह भी अच्छे जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा मिर्च वाला होगा। तो उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है जनाब हमारा धनिया पाउडर। साथ ही जो है मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है। आई एम गोइंग टू बी एडिंग दैट। और आप देख सकते हैं कि मैं आई एम जस्ट फॉलोइंग माई गट। इसकी कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं होती, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेसिपीज़ यू कैन फाइंड ऑनलाइन थाउजेंड्स ऑफ देम, सही है। तो आई एम नॉट हियर टू टेल यू द रेसिपी। मैं यूजुअली जब भी खाना बनाता हूँ अनलेस आई एम बेकिंग आई ऑलवेज यूज़ माई गट फीलिंग। मैं अपना जो है ना मतलब एक जो मेरे दिमाग में बस चल रहा होता है मैं उसके हिसाब से जो है अपनी रेसिपी एडजस्ट करता हूँ। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम बनाएं, आपका शायद इतना अच्छा ना भी बने, दैट इज़ ओके। आप जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे यू आर गोना लर्न कि भाई मैंने क्या उधर ऐसा किया था, नमक ज़्यादा डाल दिया था, मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी, वट इस तरह से यू कैन बेसिकली मिक्स एंड मैच। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है वो लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आई विल बी एडिंग अ लिटिल बिट मोर। फिर मेरे पास यहाँ पर थोड़ा मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ओके वी हैव सम चिकन पाउडर हेयर, जो कि मैं इसके अंदर डालूँगा। दैट शुड बी इनफ। और साथ ही जो है मेरे पास जो थोड़ा सा अच्छा ज़रा एक मिर्च मसाला देने के लिए ना फिर आई एम एडिंग हेयर चिपोटले सॉस। ये आ गई जनाब हमारी चिपोटले सॉस। और साथ में जो है अब हम इसको ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करेंगे सो दैट जब हम इसको कुक कर रहे हो ये बिल्कुल भी चिपके ना। और ये चिपोटले सॉस ना इट्स गोना गिव अ वेरी नाइस कैरामलाइजेशन एज वेल। वो जब अभी कुक होगा तो यू आर गोना फाइंड आउट कि वो एक ना बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर देगा आपके चिकन को। अब हम रख देते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए और फिर इसके अंदर जो है जनाब हमारी चिकन जो है वो फ्राई होगी। अच्छा, अब आई नीड अ स्पून टू मिक्स दिस। तो इसको जो है आपने इसके अंदर मैंने जो अभी आपको मतलब इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा, इसका कलर जो है ना थोड़ा सा मतलब आपके पास इस तरह का जैसे अभी एक हल्का सा रेडिश कलर आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह का कलर आएगा ना। सो वो एक तो उसके ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा वो क्रस्ट बनेगा उससे। और प्लस ये चिपोटले सॉस जो है ना वो अपना काम दिखाएगी और वो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक आउटर लेयर आपको बना कर देगी विच इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रेसिपी। और जब आप इसको चावल के साथ जब आप वो एक अच्छा सा वो खाएंगे ना तो उसका जो एक हल्का सा क्रंच फील होगा आपको, दैट इज़ गोना बी रियली गुड। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक वैसे एक टिप बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको जो है वो मसाला वगैरह लगा दिया, सही है। अब यूजुअली चिकन जो है वो जल्दी मैरिनेट हो जाता है और इसका मैरिनेशन टाइम ना 15 से 20 मिनट होता है। बट सिंस अभी हम जो है वो आपके लिए रेसिपी कर रहे हैं एंड वी हैव अ बिट ऑफ वी आर बिट शॉर्ट ऑन टाइम, तो इस वजह से मैं अभी जो है इसको इतना ज़्यादा लंबा मैरिनेट नहीं करूँगा और आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली फ्राई इट। उससे भी द टेस्ट इज़ गोना बी ऑन पॉइंट। लेकिन द लॉन्गर यू आर गोना वेट फॉर द मैरिनेशन द बेटर इट इज़ गोइंग टू टेस्ट। ठीक है, तो आपने अगर इसको आप ज़्यादा जो है वो मतलब इसको मैरिनेट करना चाहें डेफिनेटली गो अहेड। इवन आई वुड रिकमेंड कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स जस्ट लीव इट बी। आप इसको फ्रिज में कवर करके जो है इसको आप रख दें आधे घंटे पौने घंटे तक। और उसके बाद जो है आप इसको जब बनाएंगे तो वो इसका जो मसाला है वो अंदर तक चिकन में जो है ना वो जच जाएगा मतलब एक तरह से। ठीक है, अब मैंने जो है अपना पैन यहाँ पर रख दिया है गर्म होने
और जनाब ये अच्छा गर्म भी हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्का सा जो है वो तेल डालेंगे। ऑलिव ऑयल आई नो मैंने डाला है, बट उसके बावजूद वी वुड नीड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इज़ वेल, बट यू कैन स्किप दिस सिंस वी आर यूजिंग अ नॉन स्टिक। ठीक है, अगर आप बहुत मतलब डाइट कॉन्शियस हैं और आप स्किप करना चाहें, यू कैन डेफिनेटली स्किप दैट, नो वरीज। और इसके अंदर स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू ऐड आवर चिकन। चिकन को थोड़ा फैला देंगे हम सो दैट अच्छे से कुक हो जाए, वो इवनली कुक हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है आपने, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो मैंने ऑयल डाला था ना उसको थोड़ा सा इधर घुमा रहा हूँ, लेकिन अब जो है ना मैंने ये करूँगा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना अपना चिकन को डालते साथ ही पैन के अंदर, व्हाट दे स्टार्ट टू डू इज दे टेक अ चम्मच, ठीक है, ऑब्वियसली लाइक आई वुड बी नीडिंग अ चम्मच हियर, बट वो फौरन ही जो है ना मतलब दे जस्ट स्टार्ट स्टरिंग एंड ऑल दैट, इधर घुमाना उमाना शुरू कर देते हैं। दैट इज समथिंग दैट डोंट हैव टू डू। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड डू, हल्का सा ना इसको टैप कर दें, सही है, हल्का सा बस इस तरह से आपने टैप करना है। और इसकी एक्चुअल रीज़न ये है, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने, अभी जब मैं इसको मतलब थोड़ा सा मूव करूँगा ना आफ्टर लाइक 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके नीचे जो है ना एक अच्छा सा फॉन्ट बनेगा, एक अच्छा सा क्रस्ट बनेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट जो है ना वो घुमाना शुरू कर देंगे फ़ौरन से ही, कभी भी आपका वो क्रस्ट जो है वो नहीं बनेगा, एंड यू एक्चुअली वांट दैट, उसी से सारा जो है ना वो फ्लेवर आता है आपका। तो आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप जब अपना पैन को इसके अंदर डालें तो आपका आप जो चिकन आप अपनी डालें तो आप मेक श्योर करें कि आपका पैन ओवर क्राउडेड ना हो। लेट सपोज अभी मैंने अपने सारे इसको फैला दिया, ठीक है, तो मेरे पास सारे के सारे जितनी भी चिकन की बोटियां हैं ना उसके ऊपर सबके ऊपर इवन एक क्रस्ट बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा चिकन होता और मैं सारा का सारा इसके अंदर डंप कर देता, सो ऑब्वियसली वो फिर कुछ चिकन के नीचे होता और कुछ चिकन के नीचे ना होता। एक ये भी मतलब टिप है जब व्हेनेवर यू आर पैन फ्राइंग द चिकन, ठीक है। एक और टिप अगर मैं आपको देना चाहूँ वो ये होगी कि आपका पैन जो है ना इट शुड बी नाइस हॉट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब ठंडे पैन के अंदर या बिल्कुल हल्का सा गर्म पैन है और उसके अंदर डाल दिया। जब आप ऐसा करेंगे ना तो फिर क्या होगा, चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा और बिल्कुल कोई क्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे चिकन के अंदर कोई आपको पानी नहीं नज़र आ रहा होगा, उसकी यही वजह है क्योंकि मेरा पैन अच्छा गर्म था, ठीक है। अब टाइम आ गया इसको थोड़ा सा ये अब आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज़ रियली रियली नाइस, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अगर मैं एक सॉरी अगर मैं आपको ये चिकन का पीस दिखाऊं ना यहाँ पे कैमरे में क्लोज करके, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर ना एक फॉन्ड आया है, कितना अच्छा क्रस्ट आया है। अब इसी तरह सिमिलरली तकरीबन मेरे सारे चिकन के ऊपर ना एक ज़बरदस्त सा जो है ना ये आप देख सकते हैं, एक जो मैं क्रस्ट चाह रहा था वो आप देखें वो आएगा और ये आया भी है। ये चिपोटले सॉस जो है ना वो बेसिकली हमारी कैरेमलाइज हुई है एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ डन द मैजिक। और ये जो आपको थोड़ी बहुत खांसी होगी ये करते हुए, ये खांसी जो है ये अच्छी वाली खांसी है, ये बुरी वाली खांसी नहीं है, ठीक है। ये क्रस्ट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये चिकन दिस कुक्स रियली फास्ट एज वेल, क्योंकि अभी जो है आपने इसके अंदर कोई इस तरह का मतलब आपने कुछ भी ना मतलब छोटी छोटी आपकी चिकन की बोटियाँ हैं तो आपको चिकन को कुक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो यही है कि भाई आप चिकन को अपने ओवर कुक ना करें। एज सून एज इसके अंदर जो है वो आपको मतलब एक फील हो जाएगा, दिस वुड टेक अराउंड लाइक 5 मिनट समथिंग। अभी ऑलरेडी 2.5 से 3 मिनट हमें हो गए इसको कुक करने में, 2-3 मिनट आई विल कुक दिस और उसके बाद जो है ना वो कुक हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैं इसका चूल्हा बंद भी कर दूंगा ना तब भी ये अपना कुकिंग प्रोसेस जारी रखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो रेजिड्यू हीट होती है दैट इज बेसिकली कुकिंग द चिकन। तो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आपका पैन जो अगर उसकी थोड़ी सी डेप्थ हो ना तो फिर यू कैन आई मीन आई डोंट इवन नीड अ स्पैचुला, मतलब मुझे स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपने हाथ से ही जो है ना इसको इस तरह से टॉस अराउंड कर सकता हूँ और वो उससे बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो, अगर मेरे पास इसका इतना डेप्थ ना होता तो फिर ऑब्वियसली ये मुझे प्रॉब्लम आती कि मेरा चिकन जो है ना कभी कोई इधर जा रहा होता, कभी कोई उधर जा रहा होता, इट वुड बी फ्लाइंग एवरीवेयर। बट अभी दैट इज़ नॉट द इशू। तो यहाँ पर जो है मेरी चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गई है।
हल्का सा हीट और दे के जो है ना आई विल फिनिश द इसका जो स्टर फ्राइंग है, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा जी जनाब आली। ओके, सो द चिकन इज नाउ डन, लेकिन आई विल जस्ट लीव इट इन द पैन लाइक दिस सो दैट जो भी थोड़ा बहुत उसका रेजिड्यू हीट है वो इसको कुक करता रहे, अगर उसमें कोई कसर बाकी है तो। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले थोड़ा सा अपना जो हमारी टेबल है इसको साफ कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ है, वंस यू आर डन, मतलब आपने उसको जब एक दफ़ा फ्राई कर लिया, व्हाट आई लाइक टू डू इज़, आप शुरू में भी डाल सकते हैं, बट मुझे कभी कभी जो है ना, मतलब आई लाइक कि मैं भाई जब मैं अपना चिकन मेरा फ्राई हो जाए ना, ओनली देन आई सीजन इट विद लेमन जूस। उससे जो है ना, मतलब द टेस्ट जस्ट गोज ऑन द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, सिंपल, बस आपने हल्का सा जो है ना उसको एक स्क्वीज़ देना है, उससे जो है ना उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब जो है मैंने अपना चिकन को जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्राई कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। और जनाब हमारे पास आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जनाब, अच्छा हमारे पास सबसे पहले हम लेकर आते हैं आपके लिए केचप वाला बॉटल, उसके बाद हम आपके पास लेकर आएंगे मेयोनीज वाला बॉटल, बट यू कैन यूज़ इट हाउ एवर यू लाइक। बस उसकी इंडिकेशन ये है कि भाई ये रेड है तो फिर इट्स फॉर द केचप, ये वाला पिंक है, इट्स नॉट फॉर अ पिंक सॉस, इट्स जस्ट फॉर एनी अदर सॉस यू लाइक। यहाँ पर मैंने जो है जो हलाल कार्ट की 2 सॉसेज है ना, मैंने बेसिकली उनको प्रिपेयर किया हुआ है, सही है। एक होती है इसकी रेड सॉस, और एक ये जो है ना, एक रेड सॉस होती है दैट इज़ लाइक सुपर स्पाइसी। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी स्पाइसी बिकॉज मैंने अपना स्पाइस लेवल जो है वो फोकस किया अपनी चिकन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक मतलब अच्छा स्पाइसी है, ये अच्छा वाला स्पाइसी है, बट इट्स नॉट लाइक सुपर डुपर स्पाइसी। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पे मैंने रेड सॉस बनाई है। इसकी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मेयोनीज के अंदर मैंने जो है इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट वगैरह मैंने डाला है, चिपोटले सॉस थी मेरे पास तो मैंने वो डाली है, एंड दैट्स ऑल। उसको मैंने मिक्स किया है, थोड़ी सी सीजनिंग्स वगैरह करके एडजस्ट किया, एंड दैट इज़ इट। दूसरा मेरे पास जो है यहाँ पर एक इसकी जो है वो योगर्ट सॉस है। योगर्ट सॉस के अंदर मैंने मेयोनीज डाला है, इसके साथ मैंने जो है पार्सले डाला है, पार्सले के साथ मैंने डिल, सोया डिल जो होता है, मैंने वो डाला है, और साथ में इसको नमक वगैरह के साथ एडजस्ट करके, लेमन जूस के साथ एडजस्ट करके, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी अगर आप डालना चाहें, दैट आल्सो रियली एनहांसेस द टेस्ट। फ्रेश गार्लिक आल्सो वर्क्स फाइन। मेरे पास यहाँ पर बेसिकली 2 स्क्वीज बॉटल्स हैं, ठीक है, और ये जो स्क्वीज बॉटल्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प मी डू द असेंबली, लेकिन असेंबली हम करेंगे ब्रेक के बाद। अभी टाइम आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वी आर गोइंग टू शो यू कि आप इसको किस तरह से असेंबल कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक नाउ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। और अब जो है मैंने ब्रेक में जब हम थे ना, तो मैंने जो है अपने एक बोल के अंदर ऑलरेडी जो है ना ये फ्राइड राइस बना लिया। आज हमने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना हमने आज बनाई है जनाब स्पाइसी चिकन एंड राइस हम बनाने जा रहे हैं। उसको अब असेंबल करने का जो है हमारे पास अब टाइम आ गया है। मेरे पास यहाँ पर जो है वो फ्राइड राइस थे जो मैंने बनाए थे पहले, और मैंने जो है उनको ऑब्वियसली वो भी लेफ़्ट ओवर राइस थे और मेरे पास उसके बाद भी वो बच गए थे, तो मैं जो है अब इसको अपने इस स्पाइसी चिकन एंड राइस बोल के अंदर जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ। बोल मेरे पास आ गया है, उसके अंदर मैंने चावल भी जो है वो अपने डाल दिए हैं। अब इसको असेंबली करना इट्स लाइक अप टू यू, बट हाउ आई लाइक टू डू इज़, मैंने यहाँ पर अपने साथ जो है वो थोड़ी सी आइसबर्ग लेटस काट के रखी हुई है। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं अपनी आइसबर्ग लेटस लूँगा, सही है, और मैं सबसे पहले तो अपनी आइसबर्ग लेटस जो है ना एक कोने पे इधर जो है ना वो अच्छे से स्टैक कर दूंगा। ठीक है, लेटर ऑन यू कैन जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बट अभी जो है मेरे पास यहाँ पर मेरे पास आइसबर्ग लेटस, मैंने उसको जो है वो श्रेड कर लिया था, सही है, और फिर मैंने उसको काट के जो है अभी आपके सामने इधर रख दिया है। साथ में जो है ना इसमें यूजुअली जाते हैं हमारे पास टोमेटोज़ को मैंने क्या किया कि भाई मैंने उसकी जो सीड्स हैं वो निकाली, और साथ में उनको निकाल के मैंने जो है वो छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया। ये आ गई जनाब हमारे पास हमारे टमाटोज़ आ गए, हमने जो छोटे छोटे बिल्कुल पहले से काट के रखे हुए थे। आप भी इस तरह से काट सकते हैं, जस्ट उसका सीड निकालना है और उसके बाद आपने जो है मतलब ताकि वो वाटरी ना हो, दैट इज़ द पर्पस ऑफ इट। सिमिलरली क्यूकम्बर में भी आपने यही करना है, सही है। जब आप इसका बाइट लेंगे ना तो वो जो टेस्ट बनता है ना दैट इज़ लाइक एक्सेप्शनल, बड़ा ही कमाल का बनता है, सही है। ये मेरे पास यहाँ पर क्यूकम्बर आ गए, थोड़े से और डाल देते हैं बिकॉज़ वाई नॉट।
और उसके बाद जनाब मेरे पास यहाँ पर जो हमने चिकन बनाई है अपनी, हम अपने चिकन को अब इसके अंदर डालेंगे। तो आप जो है इस तरह से यू कैन स्टैक योर चिकन अप लाइक दिस। ये आ गई जनाब हमारे पास हमारी चिकन। थोड़ा सा ये गैप भी फिल कर देते हैं, गिर गया नो प्रॉब्लम। इसको भी उठा के लेट्स जस्ट पुट इट हेयर बिकॉज कहीं बच के नहीं जाएगा, ये मेरे मुंह में ही जाएगा। ओके बट अभी जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जो इसका जो गेम चेंजर है दैट इज़ बेसिकली द सॉसेज वी मेड। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास मेयोनीज़ वाला बॉटल के अंदर मैंने जो है इसकी रेड सॉस बनाई थी। और इस बॉटल को ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नेसेसरी। चम्मच से डालने में ना इतना मज़ा नहीं आता, इस तरह से व्हेन यू पोर इट सो उसकी बात ही जो है वो अलग होती है। ये आप देख सकते हैं, यू कैन ड्राउन इट, यू कैन लिटरली ड्राउन इट इन द सॉस। ठीक है, इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए या फिर प्रोडक्ट आईडी को व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। सिमिलरली ये मेरे पास जो वाइट सॉस मैंने बनाई थी वो भी हम इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से ड्रिज़ल कर देंगे। और इस बॉटल को ख़रीदने का भी सेम ही तरीका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट आईडी को आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। अभी हम थोड़ा सा जो है अपनी टेबल को जो है वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे सो दैट आपको हमारे स्पाइसी चिकन एंड राइस बोल का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू आ जाए। और ये आ गया जनाब हमारा स्पाइसी चिकन एंड राइस बोल हो गया है बनकर रेडी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, काफ़ी यूनिक रेसिपी है। मेक श्योर यू ट्राई इट एट होम एंड लेट अस नो हाउ इट वाज। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ, नए किचन हैक्स और टेक्निक्स के साथ और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम, खुदा हाफिज़।